सोमवार व्रत की यह पावन कथा सुनने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन में नई खुशियों का आगमन होता है। सोमवार व्रत की यह कथा अत्यंत ही दुर्लभ है। इसे सुनने मात्र से ही मनुष्य सब इच्छाओं को पूर्ण कर लेता है और अंत में सद्गति को प्राप्त करता है। सोमवार व्रत की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक नगर में एक साहूकार रहता था। वह पति पत्नी प्रेम पूर्वक दोनों भोलेनाथ की भक्ति करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। उसके घर में धन धान्य किसी चीज की कोई कमी न थी, लेकिन एक बहुत ही भारी दुख था जो साहूकार को मन ही मन खाए जा रहा था। वह जब भी भोलेनाथ से पूजा करता तो यह प्रार्थना अवश्य करता कि हे भोलेनाथ, हमारे आंगन में भी बच्चे की किलकारी गूंजे, हम भी माता पिता बने। वह नित्य कर्म अपना यह करता ही जा रहा था और सोमवार का व्रत दोनों पति पत्नी प्रेम पूर्वक रहते थे। उसकी इस प्रार्थना को देखते हुए एक दिन माता पार्वती भोलेनाथ से बोली कि यह साहूकार की आपकी कितनी भक्ति करता है और आप इसकी प्रार्थना क्यों स्वीकार नहीं करते प्रभु। तब भोलेनाथ ने कहा कि मैं इसकी प्रार्थना स्वीकार तो करूं, लेकिन इसके भाग्य में संतान सुख है नहीं, तो मैं भला इसे किस प्रकार संतान का सुख दे सकता हूँ। तब माता पार्वती ने बार बार आग्रह किया और कहा, प्रभु आप चाहें तो क्या नहीं हो सकता, इसे भी आप एक संतान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा, ठीक है, तुम्हारी आग्रह पर मैं इसे एक संतान अवश्य दूंगा, लेकिन वह अल्पायु होगा। उसकी आयु मात्र 12 वर्ष की होगी। 12 वर्ष बाद मैं उसे वापस अपने पास बुला लूंगा। माता पार्वती और भोलेनाथ की यह बात जब हो रही थी तब साहूकार भी उसी मंदिर में मौजूद था। वह उन दोनों लोगों की बातें सुन रहा था। साहूकार ने अपने मन ही मन सोचा, कोई बात नहीं, जैसी प्रभु की इच्छा, मैं उसी में खुश हो जाऊंगा। मुझे 12 वर्ष के लिए ही संतान मिल जाए। 9 महीने बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार ने बड़े धूमधाम से उसका जन्मोत्सव मनाया। धीरे धीरे वह बालक बड़ा होने लगा। जब वह बालक 11 साल का हो गया तब साहूकार ने उसे उसके मामा के साथ काशी पढ़ने के लिए भेज दिया। साहूकार ने कहा, बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम यह धन गरीबों में बांटते हुए जाना। रास्ते में वे लोग एक नगर में रुके। संयोगवश उस नगर के राजा की पुत्री का विवाह था। राजकुमार एक आंख से काना था, इसलिए दूल्हे के पिता ने साहूकार के बेटे को ही राजकुमार बनाकर मंडप में बिठा दिया और साहूकार के बेटे का विवाह राजकुमारी के साथ हो गया। जाते वक्त राजकुमारी के चुनरी के पल्ले में साहूकार के बेटे ने लिख दिया था कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, जिसके साथ तुम्हारा विवाह होना था वह राजकुमार एक साथ आंख से काना है। राजकुमारी ने यह बात अपने पिता को बताई तो राजा ने राजकुमारी को काने राजकुमार के साथ विदा नहीं किया। धीरे धीरे 1 वर्ष पूरा हो गया। काशी में बालक ने विद्या ग्रहण कर ली और वह दिन भी आया जब वह अपने नगर को वापस जाने लगा। रास्ते में वे दोनों लोग उसी नगर में पहुंचे। राजा ने पहचान कर अपनी पुत्री को राजकुमार के साथ ही विदा नहीं किया था, लेकिन साहूकार के बेटे को उसने अपने जामाता के रूप में स्वीकार किया था और उसके साथ अपनी पुत्री को विदा कर दिया। 12 वर्ष पूर्ण हो गए। वो दिन भी आया जब वह अपने गांव पहुंचने वाला था। उसके माता पिता अपनी मकान की छत पर बैठे हुए थे और मन ही मन सोच रहे थे, अगर हमारा पुत्र सही सलामत जीवित वापस आ गया तो ही हम वापस नीचे उतरेंगे, वरना छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। माता पार्वती बोली कि आप साहूकार आपकी कितनी प्रार्थना करता है और आप इसे उसका पुत्र वापस दे दीजिए। भगवान भोलेनाथ ने माता से कहा, यह नहीं हो सकता। माता बोली कि जिसके साथ इसका विवाह हुआ है वह कन्या भी आपका कितना व्रत रखती है और आपकी पूजा पाठ करती है। तब माता की बात सुनकर भगवान भोलेनाथ ने पार्वती माता से कहा कि ठीक है और उन्हें उनके पुत्र को वापस कर दिया। इस प्रकार जो भी मनुष्य इस सोमवार व्रत को करता है उसे अवश्य ही फल की प्राप्ति होती है और वे सभी सुखों को प्राप्त कर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है।
हे भोलेनाथ, आप जैसे साहूकार पर प्रसन्न हुए, वैसे ही इस कथा को पढ़ने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबकी मनोकामना पूरी करना। आप लोगों को अगर यह कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय भोलेनाथ की।